श्रीकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। अनाज व्यापारियों व हमालों के बीच विवाद होने के कारण विदिशा कृषि उपज मंडी में तुलाई कार्य 3 दिनों से बंद, नहीं हो रही किसानों की अनाज की नीलामी। शहर का एकमात्र माता उद्यान का वातावरण बारिश के मौसम में बना हुआ हरियाली से आच्छादित, तालाब है पानी से लबालब। और ट्रेन दुर्घटना में पति की मौत के बाद देवर की प्रताड़ना से परेशान विधवा अपने बच्चों के साथ न्याय मांगने पहुंची एसपी के पास, बताई अपनी व्यथा। अब खबर विस्तार से। विदिशा कृषि उपज मंडी विगत 3 दिनों से बंद पड़ी है। किसानों के अनाज की नीलामी पूरी तरह बंद है। अनाज व्यापारी व हमालों के बीच तुलाई को लेकर विवाद की स्थिति होने के कारण मंडी में नीलामी कार्य बंद पड़ा है। राधेश्याम महेश्वरी, अनाज चलन व्यापार संघ विदिशा अध्यक्ष हूँ। ये पिछले 3 दिवस से मंडी बंद है, क्या वजह? मंडी हमालों के द्वारा बंद है। हमालों द्वारा 60 किलो में भर्ती में किसानों का गाड़ी कांटा जो तौल कार बोलते हैं वो किया जा रहा है, जबकि भर्ती 100 किलो, 90, 85 और 55 किलो की तय है। 55 किलो केवल धान भराती है क्योंकि धान बोरे में नहीं आती है। 60 किलो की भर्ती कर व्यापारियों से डबल पैसा लिया जा रहा है। किसानों से 2 कट्टी का 6 और 7 और 10 रुपये लिया जा रहा है। और उसकी हमारी इतनी सी मांग है कि पैसा बढ़ाने हम तैयार हैं 15% उनका, लेकिन 60 किलो की भर्ती का पैसा तय करवाया जाए। केवल प्रशासन से ये मांग है। अभी कितना तोल रहा है वो? अभी वो 100 किलो की तौल है, जबकि 100 किलो की तौल मानव अधिकार आयोग ने भी मना कर दी है। और 60 किलो की तौल ज़्यादातर कर रहे हैं वो, लेकिन ब्लैकमेल करके व्यापारी को कि डबल पैसा मिले उसका रेट निर्धारित वो नहीं करना चाहते हैं। जैसे जो किसानों को परेशानी हो रही है उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? किसानों की परेशानी के लिए प्रशासन को चाहिए कि वो उनको दबाव दे के जो हमारी बात उचित है कि 60 किलो का रेट तय कराया जाए। उन्हें नहीं करना ना करे वो काम, लेकिन 60 किलो का काम भी करना और पैसा भी डबल किसान और व्यापारियों से लेना, ये कहाँ तक उचित है? नगर सरकार बनाने के लिए हुए मतदान के बाद दूसरे चरण में सिरोंज शमशाबाद का चुनाव परिणाम आज घोषित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से विजय मिली है। वहीं कोरबाई में कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया है। इस चुनाव परिणाम पर विधायक शशांक भार्गव व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने अपनी अपनी जीत पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। की कुछ तहसीलों और परिणाम आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की, क्या कहेंगे सर? बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे ज़िले के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर राकेश सिंह यादव जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता अर्जित की है। पहले नगर पंचायत शमशाबाद और लटेरी दोनों कांग्रेस के पास थी, आज दोनों नगर पंचायतें हमारे पास हैं। आशा से अधिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं धन्यवाद देता हूं जिले के सभी मतदाताओं को, जिन्होंने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य कराए हैं उस पर मोहर विदिशा जिले की जनता ने लगाई है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जनता ने उनको जवाब दिया है। बड़ बोले होने के कारण ही उनकी ये दुर्गति बनी है और अभी भी नहीं सुधरे तो आगे और उनकी बुरी स्थिति होने वाली है। विदिशा की कुछ क्षेत्रों से जो आज रुझान आया फसलों के, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोरबाई में तो पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है नगर पालिका में। लटेरी और शमशाबाद में कुछ कम लोग हमारे जीते हैं, उसके लिए आगे प्रयास करेंगे। लेकिन असली मामला ये है कि जो अभी तक परिणाम आए हैं
उसमें ईवीएम मशीन भी शायद शिवराज जी की भाषा पहचानने लगी है। ग्वालियर में कांग्रेस को इसलिए जिताया कि शिवराज जी का कैंडिडेट नहीं था, जबलपुर में इसलिए जिताया कि शिवराज जी का कैंडिडेट नहीं था। ईवीएम मशीन के शिवराज जी के हिसाब से चल रही है। जो ग्वालियर में पार्षद जीते हैं वो शिवराज जी खेमे के ज़्यादा जीते हैं। उज्जैन में शिवराज जी का कैंडिडेट था तो ईवीएम मशीन समझ गई 700 वोटों से हरा दिया। बरहानपुर में ईवीएम मशीन समझ गई कि शिवराज जी का कैंडिडेट है, इसलिए 400 वोटों से कांग्रेस को हरा दिया। तो ये सब ईवीएम की सरकारें बन रही हैं। लोकतंत्र में थोड़ी बहुत आस्था जगाने के लिए कहीं कहीं जिता रहे हैं कांग्रेस को, बाकी ईवीएम के बल पर प्रदेश में ये लोकल सेल बॉडी में सब जगह कांग्रेस को निपटा रहे हैं और जो निर्दलीय उनको भी निपटा रहे हैं। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है जी, ईवीएम मशीन में कुछ घोटाला कर रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है। घोटाला है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आप सबूत दो। अब सबूत कहाँ से दें? उन्हीं की सरकार, उन्हीं के ठेकेदार, उन्हीं की मशीन सुधारने वाले आते हैं, अंदर चिप रख जाते हैं और अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। विदिशा में जो अप्रत्याशित परिणाम आए वो भी उसी की देन है। एक नेता तो ये कहते रहे कि 27 सीटें आ रही, 27 ही आई। एक वार्ड का बताते रहे कि 1000 से हारेगा, जीतेगा, 1000 से जीत गया। एक नेता के बारे में कह दिया आपके ये हारेगा, हार गया। तो या तो ये भगवान हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, और या ईवीएम में गड़बड़ है। अब दो में से ऊपर वाला ही जानता है कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उन्होंने काम ज्योतिराज सिंधिया को हरा रहे हैं, हार गए। तो इसलिए भगवान की कैटेगरी के अब नेता हो गए हैं। विदिशा की जनता ये जानती है कि जो विकास हुआ है, पहले पेरिस बनाया उन्होंने 2009 में, इसके बाद अब तालाब में तब्दील कर दिया। महंगाई इतनी है, उसी दिन शहर के एकमात्र उद्यान में इन दिनों वातावरण काफी सुंदर और रमणीय बना हुआ है। चारों ओर हरियाली हरियाली का सुंदर वातावरण नजर आ रहा है। वहीं माधव उद्यान का तालाब पानी से पूरी तरह लबालब है, जहां पानी में बतखों द्वारा अटखेलियां की जा रही है। सुंदर और मनमोहक नज़ारा आप भी देखिए। फूलों से आच्छादित और हरितमय वातावरण का नज़ारा माधव उद्यान में इन दिनों बारिश के मौसम में बना हुआ है। देखो 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 एसडीएम कार्यालय की सभागार में विदिशा तहसील के पटवारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ग्रामीण तहसीलदार द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कहीं का भी बनाओ, लेकिन ये सभी लोग प्रेजेंट करेंगे मीटिंग में, जो वर्चुअल मीटिंग रहेगी ना, उसमें आप इनको 15 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए देना, तो ब्लॉक को विदिशा के रामद्वारा क्षेत्र में रेल दुर्घटना में 5 मई को नटेरन गांव की बामनखेड़ा निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके चलते पत्नी लक्ष्मी अहिरवार, 2 बेटियों और एक बच्चा के भरण पोषण के लिए हैरान परेशान है। वहीं देवर द्वारा जबरन शादी और 17 वर्षीय बेटी को बेचने की बात कही जा रही है, जिससे परेशान होकर विधवा लक्ष्मी अहिरवार न्याय मांगने एसपी के पास पहुंची, जहां उसने अपनी पीड़ा बताई और देवर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। अहिरवार मोमन खेड़ी कौन सी तहसील में आता है? नटेरन। क्या हुआ? हमारे चाचा हमारे घर से निकाल रहे हैं और मम्मी से बोलते हैं हमारे साथ रहना, और हमको बेचने की धमकी देते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। तो कैसे, मतलब क्या, क्यों बेचना चाह रहे हैं आपको? कहते तुम यहाँ हमारी मम्मी से बोलते तुम हमारी पत्नी बन के नहीं रहोगी तो हम इनको बेच देंगे। हाँ, हमारी मम्मी पिताजी कैसे खत्म हुए थे? रेलवे स्टेशन पे हमारे मामा की जमानत करने के लिए गए थे, लौट रहे थे तभी पार करते समय उसको 27 तारीख। अहिरवार कहाँ रहती हैं आप? मोमन खेरी जी, आपके घर से कहाँ है? बे ख़त्म होगा भाई 27 तारीख जब विदिशा के रेलवे स्टेशन पे कैसे? भाई की जमानत करावे आए थे हमारे की। हाँ, अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? अब हमारी ये दिक्कत हो रही है कि हमारे देवर हमारे घर पर नहीं रहने दे रहे, सास ससुर और देवर,
और हमने ज़मीन और घर ले अभी चाह रहे हैं। अभी जमीन कितनी है आपकी? 9.5 बीघा आई जो भाई के पापा की। अब बेटे आपकी बेटी को क्या करना चाह रहे हैं? बेटी जो करना चाह रहा है कि मैं उसके साथ में न रही, वो बिना बैयर को है तो जो बेटी के बेचक मेरी शांति है। आपके देवर मतलब बगैर बैयर के? बगैर बैयर को है वो। तो इनकी बेटी को क्यों बेचना चाह रहे हैं? तो ये जबरदस्ती कर रहा हो कि मेरे साथ में रहने लगा, इसलिए जा बेच भी की दावा वो करो अपन। मतलब वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं? हाँ तो अभी यहाँ पे शिकायत करने आई थी, क्या हुआ? जी सर नहीं मिले, बिसरों जाई गए सर जी, नहीं मिले तो। आपकी बेटी की उम्र कितनी होगी? मैं समझ 17 साल की है जी बेटी हमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? अब नंदवाना स्थित श्री जी मंदिर में श्रावण मास में ठाकुर जी को भक्तों द्वारा लाड़ लड़ाया जा रहा है और हिंडोलना महोत्सव श्रद्धालु और भक्तों ने मनाया। नंदवाना स्थित श्री जी मंदिर हवेली में सावन के झूले चालू हुए। 5:30 से 6 बजे तक दर्शन झूले के मिलेंगे। में श्री जी का मंदिर है जो कि पूरे ज़िले में इसके मुकाबले कोई मंदिर नहीं है। पुष्टि मार्गी हवेली है। ठाकुर जी के हिंडोला चालू हो गए हैं 5:30 से 6 तक। इसके बाद में समय समय पर इनका टाइम बदलता जाएगा। आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आके दर्शनों का लाभ लें ठाकुर जी के झंडे से। विनायक वेंकट हॉल में श्रावण मास के चलते शिव भक्तों द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में नगर के धर्म प्रेमी पहुंचकर शिवलिंग निर्माण में भाग ले रहे। इन दिनों धर्म में वातावरण बना हुआ है। लगी
सर्वेभ्यः सर्व सर्वे
खबरों को देते हैं यहीं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।